मुझे आशीर्वाद देने आए हमारे मध्य प्रदेश युवा तरुणाई के प्रतीक और 21वीं सदी के नेता, शिक्षा जगत में एक अलग जगाने वाले और युवाओं की तड़पन को भांपने वाले, मध्य प्रदेश का भविष्य और इस देश का भविष्य, छिंदवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी का जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। आदरणीय हमारे नकुल नाथ जी मेरी बहन और मेरी सुख दुख की साथी, विषम परिस्थितियों में जो मेरे साथ खड़ी रहती है, ऐसी मेरी बहन यशोमती ठाकुर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक तिवसा, आदरणीय महाराष्ट्र के नेता, आदिवासियों के महाराष्ट्र के बड़े नेता, विधानसभा के उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय वसंत फुरके जी, मेरे छोटे भाई, हमारे धूरे से लगे घाट से नीचे हमारी विधानसभा के सीमा से जहां हमारा पूरा क्षेत्र बरूड़ में इलाज कराने जाता है, वहां के मेरे छोटे भाई विधायक बरूड़ मोर्शी के देवेंद्र भोयार जी, हमारे साथी भाई रामू टिकाम जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई हेमंत वागदरे जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर बोड़के जी, हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षगण, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सेवा दल और समस्त फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारीगण, सबसे ज्यादा आज माताओं बहनों की उपस्थिति है और मेरी धर्मपत्नी भी उनके साथ बैठी है। मेरी सब माताएं बहनें आपके श्री चरणों में सत सत नमन करता हूं। आपके आशीर्वाद से मुझे शक्ति और ताकत मिलती है। ऐसी मेरी माताएं बहनें, एक को छोड़ के अरे नकुल जी बोल रहे, जरा खड़े हो जाओ, खड़े होके हाथ जोड़ो। तो और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सम्मानित किसान भाइयों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, व्यापारी बंधुओं और सभी सम्मानित पत्रकार साथियों और मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण, सभी उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं आज इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं मेरे नेता आदरणीय कमलनाथ जी से भी जिद करता हूं मुल्ताई के उत्थान और विकास के लिए, और मेरी कोई बात आप लोगों की वजह से कमलनाथ जी खाली नहीं जाने देते हैं। ये मेरे को सौभाग्य इस प्रदेश की राजनीति में मिला है और इसलिए यहाँ की जनता अटूट विश्वास करती है कि सुखदेव पान से यदि बोल दे कोई बात को, या तो बोलता नहीं और बोल दे तो कमलनाथ जी उसको कभी काट नहीं पाते हैं। इतना अटूट विश्वास नकुल जी मेरे ऊपर, कमलनाथ जी के कारण इस क्षेत्र की जनता भारी भरोसा करती है। मैं हमेशा आपके बीच में भाषण देता हूं, लेकिन आज हमारे युवाओं के नेता, हमारे नेता, आने वाली पीढ़ी के नेता कमलनाथ जी ने जितना अपने और प्यार दिया, अगर छिंदवाड़ा के बाद सबसे ज्यादा प्यार अगर दिया तो मुल्ताई मासौद विधानसभा को दिया, बैतूल जिले को दिया। आज हमारे को नकुल जी को सुनना है। नकुल जी की कई नामांकन रैलियां अभी कई प्रत्याशियों की हर घंटे की है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा समय यहाँ मुल्ताई में ले लिया है और इसलिए लेट हो गए, इसलिए हमारे को नकुल जी को सुनना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा और आपका रिश्ता एक ईमानदारी का रिश्ता है,
सच्चाई का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, खून का रिश्ता है और मेरा और आपका रिश्ता एक परिवार का रिश्ता है। विधायक नहीं, मंत्री नहीं, मेरा और अपना रिश्ता साथियों आपका मेरा परिवार का रिश्ता है हमेशा। चाहे राजनीति आती जाती रहती, चुनाव भी चलते रहते हैं, हार जीत भी लगी रहती है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार और स्नेह मिलता है वो और ईमानदारी, जो सच्चाई है, उससे बड़ी पूंजी और दौलत मेरे पास कोई नहीं है जो आपका प्यार मुझे मिलता रहता है। साथियों, कमलनाथ जी ने हमारे पूरे क्षेत्र को 750 करोड़ की समूह नल जल योजना दी है। पीएचई मंत्री के रूप में आपको सब पता है, पूरे क्षेत्र को 100% नल जल योजना के माध्यम से डैम आधारित योजना, ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी पिलाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी के माध्यम से पूरे क्षेत्र को हुआ है। हरदोली जल आवर्धन के माध्यम से शहर को हुआ है, सब जानते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस मुल्ताई विधानसभा से बीजेपी ने भारी वोट लेके गए, लेकिन हमारे मतदाताओं को ठगने का काम किया कि आदरणीय कमलनाथ जी ने सरकार बनने के बाद नकुल जी मध्य प्रदेश की 2 नगर पालिकाओं को मॉडल घोषित करने का काम किया था। एक जयवर्धन सिंह थे जो शहरी विकास मंत्री थे, वो लिस्ट लेके गए कि मुख्यमंत्री जी टिक कर दीजिए 2 शहर। तो जयवर्धन सिंह जी ने कमलनाथ जी से बोला कि एक तो मेरी विधानसभा का शहर, चूंकि मैं मंत्री हूं, और कमलनाथ जी से पूछा कि दूसरा शहर कौन सा होगा, तो मुझसे नहीं पूछा। मेरे पीठ पीछे आदरणीय कमलनाथ जी के दिल में कितनी जगह है। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में अगर टिक किया था तो मुल्ताई शहर को टिक किया था और 300 करोड़ रुपए यहाँ स्वीकृत किए थे मॉडल शहर के रूप में। शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने ये योजना बुद्धि में ले गई। ऐसा हमारे साथ धोखा किया इस मुख्यमंत्री ने, और हमारे कमलनाथ जी ने कितना प्यार किया था इस मुल्ताई शहर को। अनेक ऐसी बातें हैं। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे अगर सबसे ज्यादा किसान यहाँ रहते हैं, पीने का पानी कमलनाथ जी के आशीर्वाद से 100% हो गया। अब केवल नकुल जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी जनता को 100% आप आने वाली सरकार में खेती को सिंचित करने का काम आपके माध्यम से कमलनाथ जी से करवाने का काम करिए। और सबसे मेन मुख्य बात, सबकी आस्थाएं भावनाएं जुड़ी है कि मुल्ताई जिला बनना चाहिए। मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये मैं नहीं कहता, पूरा प्रदेश का सर्वे बोल रहा है। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले आपको, नकुल जी को, कमलनाथ जी से मुल्ताई को जिला बनाना होगा। ये मैं आपसे अनुरोध करने जा रहा हूं। तो साथियों, हमें कमलनाथ जी ने वचन दिए है कि जो 100 यूनिट बिजली जलाएगा उसको बिजली का बिल 5 साल घर का नहीं भरना पड़ेगा। जो 200 यूनिट बिजली जलाएगा उसको आधी बिजली का बिल भरना पड़ेगा। जो 5 हार्स पावर तक मोटर पंप का बिजली का बिल है वो किसानों को 5 साल तक नहीं भरना पड़ेगा। साथियों, ये वचन कमलनाथ जी ने दिया है। और जो 10 HP की मोटर पंप है वो आधा ही बिजली का बिल भरना पड़ेगा। साथियों, सबसे बड़ा पुण्य का काम कमलनाथ जी कर रहे इस धरती पर, वो पुण्य का काम बच्चों की पढ़ो और पढ़ाओ योजना के माध्यम से जो 1ली से लेके 5वीं तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अब उनको फीस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कमलनाथ जी ने इंतजाम किया है कि 1ली से 5वीं तक, 1ली से 8वीं तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनको 500 रुपए प्रति माह कमलनाथ जी देने का काम करेंगे। और जो 8वीं से 10वीं के बच्चे पढ़ेंगे उनको 1000 रुपए कमलनाथ जी देने का काम करेंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में। और जो 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ेंगे उनको 1500 रुपए
प्रति माह कमलनाथ जी प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का काम करेंगे। तो साथियों, कर्जा माफी की योजना भी कमलनाथ जी फिर से शुरू कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, ये सारा इंतजाम कमलनाथ जी करने जा रहे हैं। तो मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि आपको मैंने पूरे 5 साल दिए, सुबह से लेकर रात तक अपनी मुल्ताई मासों की सड़कों पर अगर किसी की गाड़ी सुख और दुख में दिखती है तो तुम्हारे भाई सुखदेव पांसे की दिखती है। साथियों, मंगोना और मुल्ताई का हमेशा दरवाजा खुला रहता है आपके मान सम्मान में और आपकी बात सुनने और सुनाने के लिए। आपको नहीं चाहे तो कम से कम पानी पिला के इज्जत देता हूँ, बात सुनता हूँ और तत्काल उसका निराकरण करता हूँ। और मेरे घर कोई आए तो खाली हाथ लौट के नहीं जाए, ये मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। साथियों, ये मैंने हमेशा आपकी सेवा की है। साथियों, अंत में नकुल जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल था मेरे लोग बहुत परेशान थे। उस विषम परिस्थितियों में गांव-गांव की सड़कों में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मेरी जनता के बीच में गली-गली घुमा हूं और उस समय अगर किसी ने मेरी जनता का साथ दिया तो मेरी बहन है जो यशोमती ठाकुर, जिसको अगर यशोमती ताई नहीं, रेमडेसिविर वाली ताई भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमरावती के हॉस्पिटल में, महाराष्ट्र के हॉस्पिटलों में अगर बॉम्बे और पूना और इधर उधर के जो लड़के फंसे थे वो अमरावती तक आते थे और मेरी बहन उनको बसों में बिठा, बस स्पेशल करके, गाड़ियां स्पेशल करके गांव-गांव पहुंचाने का काम किसी ने किया तो इस बहन ने किया। साथियों, क्षेत्र में उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए और एक हमारा पड़ोसी जो मेरा छोटा भाई है देवेंद्र भुयार, उसने मेरे क्षेत्र को खून तक देने का काम किया बरूर और बोरसी के अस्पताल में। जब मेरा नाम सुनता है तो दौड़ के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तो मेरे क्षेत्र के लिए मेरे भोलेनाथ तो है कमलनाथ, लेकिन ये दोनों भी मेरे क्षेत्र के लिए एक के साथ 2-2 फ्री विधायक आपको मंत्री और विधायक मिलते हैं। और अब तीसरे अपने वसंतपुर के हमारे वसंत जी भी आपको सेवा में हाजिर रहेंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ नकुलनाथ जी से कि मेरे आदरणीय, मेरे भगवान, मेरे नेता कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र की जनता को, इस जिले को बहुत प्यार अपनत्व दिया और कमलनाथ जी के नाम पे इस जिले की जनता सब कुछ करने के लिए तैयार है। साथियों, हाथ खड़ा करके बता दीजिए नकुलनाथ जी को, ये ऐसा लगता ही नहीं कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में नहीं मुल्ताई, ऐसा लगता है कि ये छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में ही मुल्ताई विधानसभा है। और जब आपने प्रभारी मंत्री बनाया था, आपने मुझे प्रभारी मंत्री बनाया था छिंदवाड़ा का, तो सारे लोगों ने सोचा कि हमारे भाई को एक ईमानदारी और सच्चाई के कारण हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने जिले का प्रभारी मंत्री बनाया। मेरे क्षेत्र के लोग गौरवान्वित हो गए थे उस समय। और आदरणीय नकुलनाथ जी, ये छिंदवाड़ा में कम, ये मुल्ताई और छिंदवाड़ा 20-25 किलोमीटर की सीमा है। आपका बंगला पास में, छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री मैं आता तो सुबह से पूरे छिंदवाड़ा जिले के लोग मुल्ताई कार्यालय में मैं उनकी सेवा करता था। पूरे छिंदवाड़ा जिले के लोग यहाँ आते थे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और आप हमारे आने वाले भविष्य के नेता हैं। और जैसा कमलनाथ जी ने प्यार और अपनत्व दिया, वैसा ही आप हमारे मुल्ताई और बैतूल जिले को देंगे। पूरे बैतूल जिले से आपके सम्मान में, कमलनाथ जी के सम्मान में 5 सीटें इस जिले की जनता कमलनाथ जी के झोली में लेके डाल रही है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, क्योंकि इससे करीब का मुख्यमंत्री आज तक हमारे जिले को नहीं मिला, इस तहसील को नहीं मिला। सबसे करीब यदि कोई मुख्यमंत्री है हमारे तो कमलनाथ जी है साथियों, और उसका फायदा हमारे मुल्ताई मासो क्षेत्र को और इस बैतूल जिले को मिलेगा। इसी विश्वास के साथ
आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप 17 तारीख को पंजे की बटन दबाइए। मैं नहीं जीतूंगा, आप सब जीतेंगे, मुल्ताई की जनता जीतेगी। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका सर इस प्रदेश की राजनीति में नीचे नहीं होने दूंगा, आपका सर ऊंचा ही रखूंगा साथियों, ये मैं आज विश्वास दिलाता हूं। तो मैं अंत में नकुल नाथ जी, आनंद जी, कमलनाथ जी को ये पूरा 5 सीटें विधायक यहाँ की जनता जिता के दे रही है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप से पुनः देखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब जिन्हें सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे देश के सर्वोच्च नेताओं में से एक माननीय कमलनाथ जी की विरासत को संजोने एवं संवारने वाले विशाल कांग्रेस परिवार के बड़े बेटे और बड़े भाई के रूप में हमारे मां ताप्ती के श्री क्षेत्र में पधारे मैं आदरणीय नकुल भैया से निवेदन करता हूं कि वे आकर आशीर्वाद स्वरूप हम सबको संबोधित करें। जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। बोलिए ताप्ती मैया की, ताप्ती मैया की। आज मुल्ताई के इस नामांकन सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित आप सबकी ताई और मेरी बहन यशोमती ठाकुर जी, बसंत फुलके जी, पूर्व के कैबिनेट मंत्री देवेन भाई, रामू भाई, धनराज कड़वे, बल्लू बारंगे, श्रीमती नीतू परमार जी, निगम पालिका अध्यक्ष, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के दमदार साथियों, इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे माताओं और बहनों, आदरणीय बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, फिक्र मत करिए, मैं पांसे जी का नाम नहीं बोला, जिनके लिए आज मुझे छिंदवाड़ा जिले का चुनाव प्रचार छोड़ के मुल्ताई आना पड़ा। मेरे भाई वर्तमान के विधायक और आने वाले 17 तारीख को आप सबके विधायक प्रत्याशी सुखदेव पांसे जी। वैसे तो मैं आपका पड़ोसी हूं, लेकिन पहली बार मैं मुल्ताई आ रहा हूं और बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पड़ोसी के यहां पधार रहा हूं। साथियों, आज प्रदेश और देश की स्थिति आपके सामने है। भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश को पिछले 18 सालों से केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार और घोटाले दिए हैं। इन लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने नर्मदा मैया को भी नहीं छोड़ा। कितने घोटाले, व्यापम घोटाला, महाकाल घोटाला, पटवारी भर्ती करो घोटाला, महंगाई आसमान को छू रही है। साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे उन वचनों के बारे में जो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता से करी है। और याद रखिएगा,
घोषणा नहीं की। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, झूठी घोषणा नहीं करते। हम कांग्रेस पार्टी है, हम वचन देते हैं और वचन निभाते हैं। क्योंकि मेरी माता और बहनें इतनी बड़ी संख्या में हैं, मैं पहले आपसे शुरू करता हूं। हमने कांग्रेस पार्टी ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और उन्होंने लाडली बहना शुरू कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, 18 साल आपको अपनी लाडली बहन नहीं याद आई। 18 साल आप मामा भांजी करते रहे, क्योंकि आज भांजी बड़ी हो गई है तो उसको बहना बनाकर लाडली बहना बना लिया। और ठीक चुनाव के 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी लाडली बहना याद आई। लेकिन माता और बहनों, आपको 1200 रुपए मिले हैं। मैं तो कहता हूं रख लीजिए, लेकिन 17 तारीख को पंजे का बटन दबाइएगा, क्योंकि अगली राशि, अगली किस्त जो आपको दिसंबर के महीने में मिलने जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना से हर माता, हर बहन को हर महीने 1500 रुपए मिलने जा रहे हैं। मैं मुल्ताई की जनता से पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा में तो मुझे पता है, यहां आपको गैस सिलेंडर कितने में मिलता है? तो ये बात भी सुन लीजिए, दिसंबर महीने से हर घर को हर महीने 500 रुपए में सिलेंडर मिलने जा रहा है। यहां चलिए मैं माता और बहनों से और बात करता हूं। हमने आपको पिछले चुनाव में वचन दिया था कि हम पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। हमने अपना वचन पूरा किया। हमने पेंशन की राशि 300 से 600 करी। माता और बहनों, हमने अपना वचन निभाया और इस बारी हम आपको फिर से वचन देते हैं कि हम पेंशन की राशि 600 से 1200 करेंगे। हमने पिछले चुनाव में आपको वचन दिया था कि हम कन्यादान की राशि बढ़ाएंगे। हमने 21,000 से 51,000 करा और इस बारी हम माताओं और बहनों को वचन देते हैं कि हम कन्यादान की राशि 1,01,000 रुपए करेंगे। यहां मेरे किसान भाई भी बैठे हुए हैं। हमने पिछले चुनाव में अपने किसान भाइयों को वचन दिया था कि हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार 15 महीने रही। 15 महीनों में पूरे मध्य प्रदेश में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हम दोबारा से किसानों को वचन देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हम किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त उपलब्ध कराएंगे और 10 हॉर्स पावर की बिजली आधे दाम पर उपलब्ध कराएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपके बिजली के बिल के क्या हाल है? छिंदवाड़ा के बारे में तो मैं जानता हूं,
मुल्ताई के बारे में नहीं जानता तो बताइए जरा, क्या हाल है आपके बिजली के बिल के? बुरे हाल है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हमने आपको वचन दिया था कि हम आपको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। हमने अपना वचन निभाया और आपको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। इस बारी हम आपको वचन देते हैं 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी सोचा है। पढ़ो पढ़ाओ योजना में हर बच्चे के परिवार को लाभ पहुंचेगा। पढ़ो पढ़ाओ योजना में जो बच्चे कक्षा 1 और कक्षा 8 तक पढ़ते हैं उन परिवारों को बच्चों के फीस के लिए 500 रुपए मिलेंगे। जो बच्चे कक्षा 9 और 10 में पढ़ते हैं उन परिवारों को कमलनाथ जी 1000 रुपए देंगे। और जो बच्चे 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं उन परिवारों को कमलनाथ जी की ओर से हर परिवार को हर महीने 1500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों, जो अहम वचन कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को दी है वो है बीमा का वचन। कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार प्रदेश में आती है तो हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा और 10 लाख रुपए तक का बीमा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। समूह नल जल योजना से मुल्ताई के जनता के हर घर में पीने का पानी तो पहुंच गया है। यहाँ सिंचाई की बड़ी समस्या है। अभी सुखदेव भैया मुझे बता रहे थे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 17 तारीख को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 17 तारीख को आप केवल वोट नहीं डाल रहे, आप अपना भविष्य तय करने जा रहे हैं। और मैं मुल्ताई की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 17 तारीख को आप एक विधायक नहीं चुनने जा रहे, आप एक मंत्री चुनने जा रहे हैं। और ये मत भूलिएगा कि आपका एक एक कीमती वोट कमलनाथ जी को मुख्य